हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हमारा ऑफिशियली पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस एंड हो गया। हर एक चैप्टर का इन डेप्थ रिवीजन हम लोगों ने देखा, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाया और हर एक चैप्टर के एमसीक्यू भी हम लोगों ने बना लिए। आज मैं तुम्हें चैप्टर 5 टू चैप्टर 8 के टॉप 50 एमसीक्यू कराऊंगा। इन चार चैप्टर से 50 एमसीक्यू, और सबसे ज्यादा एमसीक्यू पता है किस चैप्टर से पूछे जाते हैं? चैप्टर नंबर 8 यानी कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से। तो अच्छे से ये क्वेश्चन बनाते हैं। अभी आपके पास 2 दिन है, जम के अच्छे से पढ़ लो, जो कुछ बचा कुछ है कर लो। लाइव क्लास बिल्कुल मिस मत करना, बाकी पूरे दिन मॉक्स बनाओ और लाइव अटेंड करो। दैट्स इट। ये 2 चीजें आपको करनी है, 2 चीजें बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताना आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, और जो क्वेश्चंस गलत जाएंगे उनको प्लीज लिख के रख लेना ताकि बिफोर एग्जाम आप उसको देखकर जा सको। पहला क्वेश्चन, इंडियन रूरल क्रेडिट सिस्टम वाज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जब टेक्निकल रिफॉर्म्स आया तो मशीनरीज को रिड्यूस किया गया, तो उस सिचुएशन में किसानों को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी, बहुत ज्यादा रूरल क्रेडिट की जरूरत पड़ने लगी। स्टेटमेंट ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग। तो पहले किसान लोग क्या करते थे, अपने लिए अनाज उगाते थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद वो अनाज मार्केट के लिए भी उगाने लगे, तो उनको और ज्यादा इनपुट, और ज्यादा फर्टिलाइजर, और ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो लोन ज्यादा लेना चाहते थे। तो रूरल क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंड हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये बता रहा है कि क्यों रूरल क्रेडिट सिस्टम जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद लोग अलग अलग अनाज उगा के बेचने भी लगे मार्केट में, जिसकी वजह से उनको उधार की जरूरत पड़ने लगी। तो पहले का ये ऑप्शन ठीक है। सेकेंड, in urban area with high population density, what challenges often associated with the housing and living condition? Difficulty in accessing essential service due to कंजस्टेड लिविंग कंडीशन, बिल्कुल गलत है। जो एसेंशियल सर्विस है वो अर्बन एरिया में भी मिल जाता है। इनएडिक्वेट हाउसिंग एंड ओवर क्राउडिंग लीड्स टू स्लम सेटलमेंट्स। तो बहुत ज्यादा हाउसिंग और बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग की वजह से स्लम्स जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा हाउसिंग नहीं, इनएडिक्वेट, पर्याप्त हाउसिंग ना होने की वजह से और भीड़ होने की वजह से स्लम सेटलमेंट्स बढ़ने लग जाते हैं। लिमिटेड ओपन स्पेसेस एंड रिक्रिएशनल एरिया आफ्टर द अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ in urban area with high population density, what challenges is often associated with the housing or living condition? हाउसिंग और लिविंग कंडीशन की बात करें तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सब पॉइंट्स है, लेकिन हाउसिंग और लिविंग कंडीशन के लिए बी ऑप्शन करेक्ट है। हाई होम ओनरशिप रेट लीड्स टू लिमिटेड रेंटल ऑप्शंस नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में जो बात कर रहा है हाउसिंग और लिविंग कंडीशन से रिलेटेड। Prior to the economic reforms, public investment in social infrastructure by the China resulted better human development index in India। और बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया पाकिस्तान ऑफ मेनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये जो पॉइंट है इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दोनों पॉइंट आपस में ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू नॉट, हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी थर्ड का भी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। ध्यान रखना, ये जो सेकंड पार्ट है मतलब 4 5 to 8 चैप्टर टफ टफ एमसीक्यूज हैं इसके अंदर। तो इनको जो जो आपको दिक्कत दे रहा है प्लीज उनको लिख के अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट हो मुझे बताना, मैं जब टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं उनमें क्वेश्चन को रिपीट भी कर लूंगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया पाकिस्तान। इंडिया में 1991, पाकिस्तान में 1988, चाइना में 1978 को। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा है, 1991, 19 सी। तो फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ पे आ जाओ। In the context of constitutional protection of the independence of the judiciary and the rule of law is an example of। तो ये लिबर्टी इंडिकेटर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? लिबर्टी इंडिकेटर के अंदर, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी बात की जाती है, वो लिबर्टी इंडिकेटर है। Carrying capacity implies that resources extraction should be remain below the rate of regeneration। extraction कम होना चाहिए regeneration से, resources extraction should be remain above, नहीं गलत बात है। generation of waste should be remain within the absorption capacity of environment, ये भी ठीक है। तो more than नहीं, within the जो absorption capacity उसी के अंदर अंदर आप waste generate करो। तो पहला और तीसरा ठीक है, इसका मतलब सिक्स का बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 पे आ जाओ।
फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट मैच द करेक्ट पेयर। आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ बेसिकली लिबर्टी इंडिकेटर के अंदर आता है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोडक्शन नहीं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये करेक्ट है। कम्यून सिस्टम कलेक्टिवाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर, कलेक्टिवाइजेशन एग्रीकल्चर होगा ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो सी सही है, यानी कि सी का थर्ड जो है वो करेक्ट पेयर है। 7 का सी हो गया, ठीक है। चलो 8th पे आ जाओ जरा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा मुझे बताओ क्या होगा 8th का। डैश सेक्टर was the primarily focus on the Great Leap Forward। Great Leap Forward में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत फोकस किया गया था, इंडस्ट्री घर घर में बनाने की बात की गई थी। Read the following text carefully, all the economic activity can be categorized into 8 different industrial division: agriculture, mining, quarrying, manufacturing, electricity, construction, trade, transport, services. For simplicity, all the working person engaged in these division can be clubbed into 3 major sector: primary, secondary, tertiary. In the light of the given statement, primary sector include, तो primary sector के अंदर दो चीजें आती हैं, agriculture, mining and quarrying। तो ये आ गया आपका पहला और दूसरा, तो कहाँ है? बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। डैश इज जियोग्राफिकली इज द लार्जेस्ट नेशन अमंग इंडिया चाइना। तो इंडिया चाइना पाकिस्तान में चाइना जो है वो लार्जेस्ट नेशन है, और डेंसिटी जो है यानी कि पर स्क्वायर मीटर लैंड पे, सॉरी पर एकड़ लैंड पे जो लोग रहते हैं वो सबसे कम रहते हैं, कम भीड़ भाड़ा इलाका है, सबसे बड़ा होने के बड़ा भी है और कम भीड़ भाड़ इलाका भी है। तो चाइना और यहाँ पे हो गया डेंसिटी जो है वो लोएस्ट, तो चाइना और लोएस्ट देखो डी, 10th का डी ऑप्शन करेक्ट है, चाइना और लोएस्ट। 11, assuming in hypothetical economy real GDP recorded growth rate 9%, GDP 9% से growth rate हो रहा है during the fiscal year, however economy faces significant challenge in terms of creating adequate number of employment opportunity। GDP बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमी जॉब नहीं दे पा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ये नहीं, जॉबलेस ग्रोथ, यानी डी ऑप्शन 11th का करेक्ट है। अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंड्यूस इन चाइना 1978, चाइना में रिफॉर्म्स 1978 में आया, पाकिस्तान में 1988 में आया, इंडिया में 1991 में आया। वर सेटअप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेटअप किया गया था। ध्यान रखना है लाइन, फॉरेन इन्वेस्टर्स, मैंने पढ़ाया है तुम्हें रिवीजन के अंदर, तुमको अच्छे से कराया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए SEZ आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 12th का डी ऑप्शन करेक्ट है। 13 पे आते हैं, डैश अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन टू बैन द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बैन किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट है 13 का। 2018 पाकिस्तान इंप्लीमेंटेड इज 12th फाइबर प्लान, ध्यान रखना 2018 में पाकिस्तान ने 12th फाइबर प्लान जो है वो अडॉप्ट किया था, इंप्लीमेंट किया था, तो 14 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 12th फाइबर प्लान। गवर्नमेंट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में सेटअप किया था एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है तो 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है, एयर पॉल्यूशन। चाइनाज डेमोग्राफिक प्रॉब्लम 4 to 1 रिजल्टेड, यानी कि एक ही बच्चा होना चाहिए, पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स 4, ये पेरेंट्स 2, और फिर बच्चा आपका एक ही होना चाहिए। तो हायर प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल बढ़ने लगे एज कंपेयर टू यंगर पॉपुलेशन, और दिस अभी पहले ज्यादा लोग तो बूढ़े ज्यादा और यंग कम, और सेक्स रेशियो में भी काफी इंपैक्ट आया। ये क्या था? ये ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म, वन चाइल्ड पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन से ऐसा हुआ। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन मेट विद मेनी प्रॉब्लम लाइक सीवियर ड्रॉट, कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, बिल्कुल करेक्ट है, और कई लोगों की जान चली गई, ऑफिशियली डेटा बताते नहीं है, इन कई लोगों की जान चली गई। अंडर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कम्यून लैंड वर अलोकेट टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर ओनरशिप, गलत, ओनरशिप अपने पास था, लेकिन टैक्सेस को काटने के बाद आपको सरकार को पैसा देना, मतलब सॉरी टैक्सेस काटने के बाद सब कुछ आप अपने पास रख सकते थे, लेकिन लैंड ओनरशिप चाइना ने किसी भी फार्मर्स को, इंसान को नहीं दिया, किसी भी सिटीजन को ओनरशिप नहीं दी। जमीन पे आप खेतीबाड़ी करो अपना इंडिविजुअल, लेकिन जमीन हमारी ही रहेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला ट्रू है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974, अभी बताया था मैंने, इसका 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इंडिकेट इनकरेक्ट कंपोनेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ये सारी चीज ठीक है। असेंबलिंग, प्रोसेस, पैकेजिंग, हाँ प्रोडक्शन नहीं है क्लास, तो बी ऑप्शन गलत है, गलत पूछ रहा है ना। इनकरेक्ट कंपोनेंट्स, तो बी जो है वो इनकरेक्ट है, सही स्टेटमेंट नहीं है, बी गलत है, बी इनकरेक्ट है। बाकी असेंबलिंग ठीक है, प्रोसेसिंग ठीक है, स्टोरेज, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें ठीक है। As per the National Sample Survey Office, unemployment is situation in which all those who, owing to lack of work, are not willing to work but seeking work
from prospective employer. They express their willingness, availability to work under the prevailing condition of the work and remuneration. बताओ क्लास 20 का क्या होगा? As per the National Sample Survey Office, unemployment वो situation है in which all those who owing to lack of work, है ना, और unemployment lack of work है, are not working but seeking for work for prospective employer. They express their willingness, ability to work under the prevailing condition. फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा. Prevailing condition, prevailing remuneration में काम करना चाहते हैं but काम नहीं मिल रहा, काम नहीं है इसकी वजह से. Disguised unemployment generally a massive problem in highly populated country like India. Disguised unemployment जहाँ 4 लोगों की जरूरत है वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं. तो देखा जाए बाकी 4 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, वो देखने से लग रहा है काम कर रहे हैं बट एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड. तो अब बताओ क्लास दोनों स्टेटमेंट ठीक है. सो 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ विच ऑफ द रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स. शार्क के अंदर है, एशियान के अंदर नहीं है, ब्रिक्स के अंदर है, G7 में नहीं है, G20 के अंदर है. तो भाई सी ऑप्शन करेक्ट है. ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के अंदर G20 में है. अभी G20 का इंडिया ने होस्ट भी किया था, सबमिट हुआ था ना G20 सबमिट. तो बाकी और कंट्री नहीं है, ठीक है, मतलब G7 में नहीं है, इंडिया नहीं है. China has used the market mechanism to create additional social economic opportunities. सेम लाइन मैंने पढ़ा रखी है आपको ना. चाइना ने मार्केट मैकेनिज्म को यूज किया एडिशनल सोशल सिक्योरिटी, एडिशनल सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स सिटीजन्स. करेक्ट स्टेटमेंट है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बाय द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर. देखो 22 का दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन आर जो रीजन है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो स्टेटमेंट करेक्ट है. तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले में ये बी ऑप्शन करेक्ट है 22 का. 23 पे आ जाओ. इन 1970 पाकिस्तान नेशनलाइज द इंडस्ट्री रिलेटेड टू. 1970 में पाकिस्तान ने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था, ठीक है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी कौन सी नहीं है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स यूज करना है तो है. यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करना है, ये गलत है. ट्रेडिशनल नॉलेज का ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट को यूज करना है भी ठीक है. तो 24 का बी ऑप्शन करेक्ट है. फॉसिल फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉसिल फ्यूल का तो यूज ही नहीं करना, कोयला पेट्रोल का, क्योंकि वो लिमिटेड है, खत्म हो जाएंगे, पॉल्यूशन ही बहुत होता है उससे. इन टर्म्स ऑफ द सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन जीडीपी ऑफ इंडिया इज रिलेइंग मोर ऑन विच सेक्टर. कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में? टर्चरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर. इन 1965 माओ इंट्रोड्यूस, माओ ने कौन सा 1965 देखते ही समझ जाओगे, कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड. तो 26 का सी ऑप्शन करेक्ट है. आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव द इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट. रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट का जो रेगुलेशन हुआ उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू मेक द मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फॉर फार्मर टू गेट बेस्ट प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस देना. तो ये तो है, करेक्ट ऑब्जेक्टिव है. टू डिस्करेज इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रा, डिस्करेज नहीं इनकरेज, सेकंड गलत है. सेकंड जहां पे होगा वो करेक्ट है, यहां सेकंड है. तो इन दोनों में से कोई एक जो है आंसर होगा. बाकी फर्स्ट तो करेक्ट है, तो ये नहीं होगा, फिर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, तो पहला वाला तो करेक्ट ऑब्जेक्टिव है, तो पहला वाला तो ये हो ही नहीं सकता. दूसरा वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला अगर इनकरेक्ट है तो यहाँ दूसरा है ही नहीं, तो ऑप्शन तो ये दोनों भी गलत हो गया. तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जो सेकंड पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है. एक्सप्लोइटेशन ऑफ फार्मर ये ऑब्जेक्टिव है. डिस्करेज फार्मर्स फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी प्रोडक्ट, कौन डिस्करेज करेगा फार्मर को कि क्वालिटी प्रोडक्ट मत बनाओ. तो ये फोर्थ और सेकंड ऑप्शन जो था, मतलब सेकंड और फोर्थ पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव है. डी आंसर करेक्ट है. द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इज कंटेम्पररी इंडिया कंसिस्ट सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन, नेमली. तो बताओ क्लास कौन कौन सा? द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग कंटेम्पररी इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस, नेमली. मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन नेमली क्या है? रीजनल रूरल बैंक भी है, कोऑपरेटिव भी है, लैंड डेवलपमेंट, ये चारों ही जो है ना वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है. डी ऑप्शन करेक्ट है 28 का. इसमें कोई भी नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं है, लाइक मनी लैंडर नहीं है, ट्रेडर कमीशन एजेंट नहीं है, रिलेटिव नहीं है, साहूकार जो जमींदार है वो भी नहीं है. तो ये करेक्ट है ना, लैंडलॉर्ड्स भी नहीं है. डी ऑप्शन 28 का डी. 29 पे आते हैं. द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज यूनिफेसिटेड. ध्यान रखना, तो नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का वो यूनिफेसिटेड है, यानी कि
इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन गलत है। बहुत अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, यूनिफेसिटेड नहीं है। अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो यूनिफेसिटेड नहीं है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिकेटर यूज टू एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कंट्री, करेक्ट है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताता है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, वर्कर अपनी पॉपुलेशन इनटू 100। तो पहला स्टेटमेंट जो है मुझे लग रहा है गलत है, दूसरा ट्रू है। इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 30 पे आओ। जियोग्राफिकल एरिया इन विच स्पेसिफिक लॉज आर अप्लाइड टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए क्या होता है, वो कौन सा एरिया होता है, एसईजेड होता है, स्पेशल इकोनॉमी। तो गलत ही ऑप्शन दे रखे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन करेक्ट आंसर है। इंडिया इज नॉट, अभी बताया था इंडिया क्लास किसका, G7 का मेंबर नहीं है, इन तीनों का मेंबर है। इन द डेकेड ऑफ 1970 पाकिस्तान नेशनलाइज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्लास, हमने पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन सेम, तो ऑप्शन अलग है बट लेकिन सही ऑप्शन जो है वो कैपिटल गुड्स। पाकिस्तान ने कैपिटल गुड इंडस्ट्री को जो है वो क्या कर दिया, नेशनलाइज किया। Owing to the effort of dash, the Indian government initiated modernization of informal sector enterprises. देखो किसके owing to the effort of, किसके effort से इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएट करती है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। देखो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर आता है एम्प्लॉयज से रिलेटेड, और उसके लिए कौन है क्लास, उसके लिए है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन करेक्ट है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट से इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड मॉडर्नाइजेशन इन इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डिफॉरेस्टेशन है, ऑर्गेनाइजिंग है, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। प्रॉपर क्रॉप रोटेशन तो अच्छी चीज है, उससे लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो सकता है। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड्स टू, इस शायद इसी साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से हुआ क्या, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। सप्लाई जो है वो कम पड़ने लगी, डिमांड ज्यादा होने लगी, बिल्कुल करेक्ट है। डिक्रीज इन डिमांड नहीं, डिक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर नहीं, बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो इंक्रीज इन इन्वायरमेंट क्वालिटी, ये भी गलत है। तीनों ऑप्शन गलत है, तो 35 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 36, in short term unemployment occurring as a people transit between jobs on of the basis of the given condition। जब एक जॉब छोड़ते हैं तो दूसरी जॉब को पाते वक्त कुछ टाइम के लिए वो बेरोजगार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट है। China has performed exceedingly well in various health and economic indicator. Identify which of the following is not a health indicator। कौन सा health indicator नहीं है, तो infant mortality है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ना, पर 1 लाख बर्थ पे कितने महिलाएं जो है उनकी डेथ हो जाती है, हर 1000 बच्चे पैदा होते हैं कितने लोगों की डेथ हो जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल जिएंगे। तो ये जो परसेंटेज ऑफ पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, ये क्लास हेल्थ इंडिकेटर के अंदर नहीं आता है। Micro credit program play a vital role in ensuring the overall development of rural economy as they provide financial support. They leads to women empowerment, enhance the reach of formal credit system। जहाँ पे formal credit system काम नहीं करता है, जो problem formal credit system में है, उसको ये self help group जैसे informal credit system पूरा करते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी ऑप्शन 38 करेक्ट है। आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल दैट ऑपरेट्स मेजॉरिटी इन पंजाब। पंजाब हरियाणा राजस्थान में क्या होता है, अपनी मंडी। दासपुर मंडी जो है वो बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, तमिलनाडु वगैरह में रितु बाजार है, और जहाँ परसेंटेज बताना क्लास कहाँ पे है, ठीक है। तो आप सी और डी दोनों बताओ कहाँ पे है, ये तो महाराष्ट्र के अंदर है। हायर्ड वर्कर्स में भी रेगुलर सैलरी वर्कर और कैजुअल वर्कर, करेक्ट है, दोनों हो सकते हैं। रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट इज मेजर सोर्स, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट तो सबसे कम होता है, तो वो मेजर सोर्स कैसे हो गया, सबसे कम सोर्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड का मेजर सोर्स होता है। तो ये स्टेटमेंट 1 ट्रू और आर फॉल्स, 1 ट्रू सॉरी मतलब 1 ट्रू और 2 फॉल्स, ए ऑप्शन करेक्ट है 40 का। ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाइल द रेस्ट ऑफ द अलाउड टू फ्यू अदर कंट्री लाइक। तो देखो ये तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे आ गया है। तो ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद द अदर फ्यू कंट्री। तो चाइना, सिलोन, पर्सिया तीनों में ही हो रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी 50%। चाइना, सिलोन, पर्सिया, सिलोन का श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन और ईरान का पुराना नाम था पर्सिया, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है 41 का। इजी क्वेश्चन था ये, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे आ गया है। Under dash in China, farmers and industrial units are required to buy and sell fixed quantity of input and output on the basis of
प्राइसेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट एंड रेस्ट वर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस। तो कुछ सामान की कीमत सरकार फिक्स करेगी और कुछ सामान की कीमत मार्केट डिसाइड करेगा, डिमांड सप्लाई, उसको बोलते हैं डुअल प्राइसिंग सिस्टम चाइना का। The institutional structure of rural banking today consists of set of multi-agency institution. Expect dash। तो यार अभी हमने एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन पढ़ा था, कमर्शियल बैंक, रीजन रूरल बैंक, ये तीनों के तीनों जो है इंस्टीट्यूशनल है, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है, मनी लैंडर्स है ना। तो एक्सेप्ट बोल रहा है ना, एक्सेप्ट द मनी लैंडर, क्योंकि वो नॉन इंस्टीट्यूशनल है। डैश में बी डिफाइन एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन। लिबर्टी इंडिकेटर के अंदर देखते हैं डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन। तो देखोगे ना, एमसीक्यू सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उन्हीं से ज्यादातर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। बहुत होते हैं, 4 चैप्टर से 50 एमसीक्यू, और हर चैप्टर के मैं आपको लगभग 10-10, 12-12 एमसीक्यू करा ही रहा हूं, साथ में 100 एमसीक्यू और कराऊंगा, इनफ है। मॉक्स के अंदर आपको लगभग 60 एमसीक्यू मिल जाएंगे। From the set of the event given in column first corresponding to the column second, choose the correct pair of the statement। आपको correct pair बताना है। फर्स्ट फाइबर प्लान इन पाकिस्तान 1953 में नहीं, 1956 में हुआ था, 53 में चाइना का था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन फोकस ऑन मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये करेक्ट है। इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन चाइना इम्पोज बाय वर्ल्ड बैंक, नहीं। अडॉप्शन ऑफ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया चाइना, नहीं। चाइना का तो मिक्स सिस्टम था ही नहीं, चाइना का तो सोशलिस्ट इकोनॉमी था, हमारी थी मिक्स इकोनॉमी। तो सी का थर्ड जो है वो करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट है। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर, identify and select the recent phenomenon in which demand for resources surpass their supply। identify and select the recent phenomenon in which demand for resources की डिमांड जो है वो ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये क्या दिख रहा है, धुआं ही धुआं हर तरफ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रहा है, क्राइसिस दिख रहा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इमेज बेस्ड क्वेश्चन। डैश मेजर इंड्यूस इन चाइना लेड टू डिक्लाइन पॉपुलेशन एज अ सेक्स रेशियो, वन चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। कब खत्म हुआ वन चाइल्ड नॉर्म, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिखाओ, वन चाइल्ड नॉर्म खत्म कब हुआ। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। ग्रुप 20 के अंदर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना भी है। एक बार यार इसको कंफर्म करना, मेरे हिसाब से ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। आपको 20 के 20 नाम याद नहीं रखने, बट आप ध्यान रखना बांग्लादेश नहीं है मेरे हिसाब से, आप एक बार चेक करना। 48 का सी, बांग्लादेश जो है वो G20 समिट का पार्ट नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड मेनी सिमिलर स्ट्रेटजीज फॉर देयर रेस्पेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाथ्स, बिल्कुल करेक्ट है। लेट 1970 इंडिया पाकिस्तान केम अप विद द पॉलिसी ऑफ डीनेशनलाइजेशन ऑफ, यार डीनेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड लेट 1972 में ना, लेट 1970 में पाकिस्तान लाया था, इंडियन लाया था। तो ये सही है, ये गलत है। तो असर्शन ए ट्रू, रीजन फॉल्स। 49 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 50 डैश कैन बी क्लासिफाई वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम फार्म आउटपुट, फार्म आउटपुट से अलग। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो फार्मिंग से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग से कन्वेंशनल फार्मिंग, फार्मिंग से। तो ये जो हॉर्टिकल्चर है वो नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जहां पे आप फार्मिंग के अलावा कुछ काम कर सकते हो, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ठीक है। हनी बी अभी इसी के अंदर आता है, ठीक है, बी कीपिंग वगैरह। तो 50 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। खत्म। तो बताओ जरा, आउट ऑफ 50 कितने एमसीक्यूज करेक्ट हैं आपके, और जो इनकरेक्ट है उनको लिख के रखो, कोई डाउट से कमेंट से पूछ लो। आज अच्छे से खत्म हो गया हमारा इंडिनिको, कल सुबह इंडिनिको का लाइव रिवीजन करेंगे, परसों और टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे लाइव के अंदर, और साथ में मॉक्स के अंदर भी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जहां भी दिक्कत परेशानी लिख डालो, मैं वो सारी चीजें करा दूंगा आपको नेक्स्ट 2 डेज के अंदर। फिर 18 तारीख को सुबह 4 बजे की लाइव बिल्कुल मिस मत करना, पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन करेंगे, देन पेपर में आग लगा के आ जाएंगे। फिर बीएसटी में अपने पास काफी छुट्टी है, जिनके पास नहीं है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, उनके लिए स्ट्रैटेजी बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।